ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपकी वही पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज, पेपर यहीं से रहेगा 2025 2026 सीरियसली बोर्ड फिजिक्स कंटिन्यू है। उसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? When we form a system by bringing equal and opposite charges very close to one another, then such system known as electric dipole. फिर से रिपीट कर रहे हैं। When we form a system by bringing equal and opposite charges very close to one another, then such system known as electric dipole. ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस को पास लाना नहीं होगा, नेचुरली चले आएंगे और इतना पास चले आएंगे कि एयर भी पास होने का गैप नहीं होगा। दैट मीन्स वो बहुत पास होंगे, उनके बीच का गैप लगभग निग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, प्लस और माइनस है। प्लस से फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं और निगेटिव में इंटर कर रही है। क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है ये। इसका मतलब यहाँ एग्जिट होके यहाँ इंड हो रहा है मामला। ठीक है मेरे प्यारे, तो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करके किनारे लगा देते हैं और इनकी बात करते हैं। यहाँ डिफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। हम लोग बात ही कर रहे हैं डाइपोल मतलब जिसमें दो पोल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। और फिर डाइपोल मोमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है डाइपोल मोमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ एन डाइपोल इज मेजर्ड बाय इट्स डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं? डाइपोल मोमेंट से मेजर करते हैं। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, और मैग्नीट्यूड होगा दोनों चार्ज में से एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच के गैप के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो ऐसा यहाँ लिखा जा रहा है। तो P क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। Q क्या है? दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। D क्या है? दोनों चार्ज के बीच का गैप है। डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज कन्वेंशनली फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ डायरेक्शन की बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। The field strength and direction vary depending on the location relative to the dipole. We often calculate the electric field at points along the dipole axis. Dipole axis किसे बोलेंगे? A line passing through both charges. माइनस क्यू और प्लस क्यू से जो पास होगी लाइन, उसी को हम डाइपोल एक्सिस बोलेंगे। और उस पर कोई पॉइंट हो तो उसे हम एक्सियल पोजीशन बोलेंगे, उस पॉइंट की पोजीशन को। तो यहाँ वही एक्सियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। एंड एट पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, उसे इक्वेटोरियल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन का जो बाइसेक्टर होगा, नॉर्मल बाइसेक्टर होगा, उस पर यदि कहीं आप पॉइंट ले रहे हैं तो वो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट्स बोले जाएंगे, उन पोजीशंस को। फिर टार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टार्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। पी डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोग डिराइव करेंगे अभी आगे चल के। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा होता है। फिर से P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स में आपका H2O मॉलिक्यूल दिया गया है। क्या दिया गया है? H2O मॉलिक्यूल दिया गया है। बाकी हम लोग आगे चल के बात करते हैं। तो हमारे ख्याल से डिस्कशंस एनफ हो गया। ये एक बार ऐसे हट लेते हैं, हल्का सा आप क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट लेके जूम करके चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। और फिर अब ये टार्क से लेके रिमेनिंग हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पेज चेंज करते हैं, यहाँ लिखा पढ़ी का काम होगा।
तो मेरे प्यारे पहले सॉलिड पेन ले लें, फिर पेन की थिकनेस थोड़ा बढ़ा लें। हाँ देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? When we form a system by bringing equal and opposite charges very close to one another, then such system known as electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू magnitude of either charge, product of magnitude of either charge into gap between them, and its direction will be minus q2 प्लस, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, देख ही रहे हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? चार्ज की यूनिट कूलम हो जाएगी और लेंथ की मीटर, तो कूलम मीटर यूनिट हो जाएगी। कूलम मीटर क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। अब हम डाइपोल एक्सिस किसे बोलते हैं? डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस हम बोलेंगे ए लाइन पासिंग थ्रू बोथ चार्जेस, ए लाइन पासिंग थ्रू बोथ चार्जेस, इसी को डाइपोल एक्सिस बोलेंगे। और इस पर यदि कहीं पॉइंट लेते हैं हम और वहां फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो इसे एक्सियल पोजीशन बोला जाएगा। और जो लाइन इसका नॉर्मल बाइसेक्टर होगी, क्या होगी? नॉर्मल बाइसेक्टर होगी, उस पर कहीं पॉइंट लेते हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? और ऐसा कोई प्लेन हो जो नॉर्मल बाइसेक्ट कर रहा हो, मतलब प्लेन का जो सरफेस है वो एक्सिस से एंगल 90 बना रहा हो, तो उसे इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। उस प्लेन पर कहीं भी हम पॉइंट ले लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। जैसे कि कॉपी है, इस कॉपी अभी ये नॉर्मल बाइसेक्ट तो कर रही है, लेकिन अभी इसे इक्वेटोरियल प्लेन नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे, क्योंकि अब प्लेन का जो सरफेस है वो एक्सिस को बाइसेक्ट भी कर रहा है, एंगल 90 भी बना रहा है। अब यहाँ कहीं भी पॉइंट ले लें, इसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे, इस प्लेन पर कहीं भी। लेकिन हम अक्सर यहाँ लेते हैं या यहाँ लेते हैं क्योंकि हमको बोर्ड में डायग्राम बनाना होता है। यहाँ लेंगे तो हम लाइन कैसे खींचेंगे? यहाँ रहेगा तो बोर्ड में ही लाइन रहेगी, हम खींच लेंगे। तो अक्सर हम लोग नॉर्मल बाइसेक्टर लाइन का ही यूज करते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल प्लेन पर के किसी भी पॉइंट पर हम बात करें तो इक्वेटोरियल पोजीशन ही बोली जाएगी। तो मेरे प्यारे, अब इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो अभी H2O दिए गया, H2O को आप कह सकते हैं H प्लस और OH माइनस। एक दूसरा एग्जाम्पल है इसका NaCl, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। एक एग्जाम्पल ये भी है इसका। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सियल पोजीशन की। किसकी बात करते हैं? एक्सियल पोजीशन की। एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो मेरे प्यारे, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ओ मान ले रहे हैं। फिर इनका सेपरेशन 2l है, ये बेटा l हो जाएगा और ये भी l हो जाएगा। ठीक है, अब हम पॉइंट किधर भी मान सकते हैं, चाहे उस साइड माने चाहे इस साइड माने, हम कहीं भी मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ लोकेशन ले ले रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट सी है मान लें, और यहाँ पर हमको फील्ड चाहिए, तो ये एक्सियल पोजीशन भी होगी क्योंकि दोनों एक्सिस पर ही ये पॉइंट है। और इसकी लोकेशन हमेशा हम कहाँ से लेंगे? ये जो डाइपोल है उसके मिड पॉइंट से। ये आपका आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी पी कैप, जो कि हो जाएगी किधर से किधर?
माइनस से प्लस, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। मेरे प्यारे अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो शुरू हो जाते हैं। ऊपर जगह तो नहीं छोड़ दिया जाता, चलें आप चलें और ऊपर। अभी हम बात करते हैं ई एच जी एम की। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा देते हैं। इसको हम ई एट सी भी लिख सकते हैं, और ई एट सी को हम लिख सकते हैं ई एट सी ड्यू टू ए, और ई एट सी ड्यू टू बी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वही कुछ नया नहीं। अब देखिए बेटा, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो। एट सी ड्यू टू ए बात हो रही है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, लेकिन माड वैल्यू लिखेंगे तो प्लस क्यू ही लिखा जाएगा। अब हमको गैप सी ए चाहिए, सी ए मतलब सी से ए के बीच का गैप। तो मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, जरा आप बोलेंगे भाई, सी से ए के बीच का गैप, हाँ बहुत सही, आर प्लस यल हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू इज द सोर्स चार्ज। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये बताया गया था, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, वी हैव टू एज्यूम दैट देयर इज ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, देयर इज ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एंड regarding NCERT you know that electric field is equal to limit delta t tends to 0 force on q naught due to q upon q naught। ठीक है प्यारे, ये फार्मूला है। अब देखें, जो डायरेक्शन किसकी होगी, इन भाई साहब की, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू की, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। अब आपसे बोला गया है कि अभी आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे प्यारे जो है, वो चार्ज रेस्ट में रहेगा जिसके कारण आप फील्ड की बात कर रहे होंगे, फोर्स की बात कर रहे होंगे, या पोटेंशियल की बात। तो यहाँ फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, इसका मतलब सोर्स चार्ज हमेशा फिक्स रहना है, फिर फ्री कौन रहेगा, टेस्ट चार्ज रहेगा, और अट्रैक्शन रिपल्सन डिसाइड करेगा मूव किधर करेगा। ठीक है प्यारे, तो यहाँ पर ये भी प्लस है और ये है माइनस, तो ये इस तरफ मूव करेगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ई एट सी ड्यू टू ए की, जो कि पी कैप का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। पी कैप का अपोज कर रहा है, तो यहां लिख दिया जाएगा आपका माइनस पी कैप और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई एट सी ड्यू टू बी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका Q अपान, अब एट सी ड्यू टू बी, तो बी और सी का बीच का गैप चाहिए, तो ये पूरा गैप है आपका R, ये यल है, ये हो जाएगा, हाँ बहुत सही, R माइनस यल हो जाएगा का स्क्वायर। अब जो है ये फिक्स रहेगा, सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज फ्री रहेगा, दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा, हाँ किधर भागेगा, लेफ्ट या राइट, अच्छा हाँ राइट भागेगा, बहुत सही। ई एट सी ड्यू टू बी की ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन सपोर्ट कर रही है डाइपोल मूवमेंट को, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो पी कैप लिख दिया गया। अब मेरे प्यारे, यहां पर जो कॉमन है कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू कॉमन है, इधर से बच रहा है -1/r प्लस यल का होल स्क्वायर और प्लस 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, और पी कैप भी कॉमन था, दोनों बाहर ले लिए। ठीक है प्यारे, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। सब्सट्रैक्ट करना है तो एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम। हाँ प्यारे, ये हम एलसीएम में बहुत ज्यादा झंझट नहीं करते हैं। एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट ले ले रहे हैं। ठीक, अब इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर माइनस एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और मेरे प्यारे यहाँ आपका पी कैप हाई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और एक आध लाइन नीचे लिख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ए माइनस बी को होल स्क्वायर फार्मूले से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल। ठीक है, अब प्लस इसको भी ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल। बाहर पी कैप है ये टोटल का अपान, इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस एल आर माइनस एल टोटल का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? कभी थी ही नहीं, तो आज कहां से हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पी कैप था आपका। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, अब चले चल रहे हैं दूसरी तरफ पड़ोस में। क्या आपको दिख रहा है? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे पड़ोस में आ भी जाए तो मिक्सअप ना हो। यहां से आपका ई एक्जियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ 2 आर एल ये हो गया आपका 4 आर एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे 0 लिख दे रहे हैं, और इंटू पी कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको बचा। अब यहाँ पर हम आर को जब 0 लिख, ये एल स्क्वायर को जब 0 लिख रहा है, यहाँ रीजन लिखेंगे एल इज लेस 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 देन आर, हेंस एल स्क्वायर इज negligible in comparison to r square in plus and minus operations, but not in multiplication and division operations। क्योंकि आपके मन में ये आता है कि सर यहां एल स्क्वायर आप 0 लिख दिए, यहां एल 0 नहीं लिखे, यहां एल 0 नहीं लिखे, तो जरा देखें यहाँ एल जो है मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ एल स्क्वायर एडिशन में था, तो कुछ कारण होगा कि मल्टीप्लिकेशन में एल 0 नहीं लिखा गया है और एडिशन में 0 लिखा गया है। तो आप उस कारण को जरा समझ लें, आप थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। मेरे प्यारे, अब जैसे NaCl एक एटम है मान लो, तो उसमें NaCl प्लस Cl माइनस है, और एटम की साइज अप्रॉक्स जो होती है
मान लो 10⁻⁻10 मीटर है एटम की साइज, ठीक है। तो Na और Cl के बीच का गैप तो यही होगा ना, इसका मतलब ये 2L है, ये क्या है 2L है। तो आप ये भी मान ले रहे हैं 2 इंटू है, L बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो पोजीशन ले रहे हैं, मान लो R जो है 1 मीटर है, क्या है 1 मीटर है। अब इस R में जब आप L से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 में आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻10 से, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब जब L मल्टीप्लाई नहीं हुआ था R में तो R 1 मीटर था, अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो है ये खत्म हो गया। इसका मतलब L जो है मल्टीप्लिकेशन में बहुत इफेक्टिव है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है प्यारे। और अब हम बात करें एडिशन का, तो R स्क्वायर 1 रहा होगा, 1 मीटर स्क्वायर। अब इस R स्क्वायर में हम L स्क्वायर ऐड कर देते हैं, R स्क्वायर तो 1 हो गया प्लस L स्क्वायर हो गया 10⁻⁻20, तो 1 प्लस 0. ये हो गया, इसको ऐड कर देंगे तो 1 पॉइंट, अब जरा देखें आप मल्टीप्लिकेशन में आप क्या देख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में आप देख रहे थे R 1 मीटर था मल्टीप्लाई होने के पहले, और जब मल्टीप्लाई हो गया L से तो वो ये हो गया, इसका मतलब लगभग खत्म हो गया। इसका मतलब L का प्रभाव मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर R स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के पहले 1 था, वो एडिशन के पहले, और जब ऐड कर भी दिए तो अब भी जो वैल्यू आ रही है वो भी 1 ही है लगभग। इसका मतलब L स्क्वायर ऐड करें या ना करें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो एडिशन में L का जो इफेक्ट है वो निग्लिजिबल है इन कंपेरिजन टू R स्क्वायर, L स्क्वायर का इफेक्ट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में L का इफेक्ट निग्लिजिबल नहीं है, वो मल्टीप्लाई करके जो 1 था उसको खत्म कर दे रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी को हम कहीं इग्नोर कर देते हैं, कहीं इग्नोर नहीं करते। जैसे मान लो कहीं बहुत सारे डीएम इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं की मीटिंग है, तो वहां ड्राइवर को इग्नोर कर देंगे। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर डीएम से मिलने गए हैं, अब उसके ड्राइवर को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ड्राइवर ही आपके लिए रास्ता बनाएगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो मेरे प्यारे, कोई कभी इग्नोर हो जाता है, कभी इग्नोर नहीं होता है, तो हमको ये ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि L लेस देन R होना चाहिए, पहली शर्त है। तब L स्क्वायर निग्लिजिबल होगा R स्क्वायर के कंपैरिजन में, प्लस और माइनस ऑपरेशन में, ना कि मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑपरेशन में। तो मेरे प्यारे, और यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ था शायद, यहाँ स्क्वायर लगा था, हम लोग छोड़ आए हैं, दिखा देते हैं, लगा था, हाँ ये लगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q 2L R, ठीक है, अपान 2 2 जा 4, 4QLR 4QLR वही लिखा है, केवल अरेंज किया गया है। R स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो R की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका E एक्सियल इज इक्वल टू, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, इसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2
Q इंटू 2L को आप क्या कह सकते हैं इसको, हाँ P कह सकते हैं, और R से R कैंसिल ही हो गया है तो यहाँ P कैप बचा है और अपान R क्यूब बचा है, अपान क्या बचा है, R क्यूब बचा है। अब ये हो जाएगा आपका E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 टू P कैप को वेक्टर P कह सकते हैं अपान R क्यूब, एक्सियल की फील्ड हो गई। बिकॉज यू नो दैट P कैप इज इक्वल टू वेक्टर P अपान मॉड ऑफ P, यहाँ से आपका वेक्टर P इज इक्वल टू P कैप आ जाएगा, वही वैल्यू यहाँ रखी गई है। अब जरा यहाँ पे देखें, इस फार्मूले को थोड़ा हम राउंड कर देते हैं, ये फार्मूला जरा देख दें आप, दोनों तरफ प्लस है, क्या है, दोनों तरफ प्लस है, इसका मतलब एक्सियल में जो फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी सेम एज डाइपोल मोमेंट, सेम एज डाइपोल मोमेंट, आप याद रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सबको ऐसा करते हैं कि सब आपको एक पेज पे दिख जाए, दिख गए हैं शायद, ठीक। अब आप स्क्रीनशॉट लें, जूम करें, नोट्स बना लें, ये एक्सियल पोजीशन हो गई। अब हम चल रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जैसे आपका ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और मिड पॉइंट को हम लोग ओ मानते हैं, और ये सेपरेशन आपका एल हो जाएगा, ये सेपरेशन आपका एल हो जाएगा। और लोकेशन, हाँ इस बार ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन में हम बात करेंगे जब नॉर्मल बाइसेक्टर लाइन पे पॉइंट होगा, मान लो यहाँ कहीं पॉइंट है वो जिसको हम सी बोलेंगे, पॉइंट सी है ये, और ये कितनी डिस्टेंस पे है, तो आर डिस्टेंस पे है, कहाँ से, मिड पॉइंट से, ठीक है। ये वाली पेन थोड़ा विजिबल कम होती है, पेन बदल देते हैं, कलर बदल देते हैं। तो मेरे प्यारे यहाँ आपको फील्ड निकालनी है इस जगह पर, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी ये आर है, ये यल है, और 90 डिग्री एंगल भी है ये, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये हो जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी ये भी हो जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल, पाइथागोरस थ्योरम से। और मेरे प्यारे आपको फील्ड निकालनी है कहाँ पे, फील्ड आपको निकालनी है सी पर, पॉइंट सी पर, ये पॉइंट सी है आपका। तो हम लोग शुरू हो जाएं, देखें इसके दो तरीके हैं, क्या है, दो तरीके हैं। तो पहले तो हम जैसे बात करेंगे अभी फील्ड की, तो थोड़ा और उधर चलो, बस। अब ई इक्वेटोरियल की बात हो रही है, तो ई एट सी निकालेंगे, ई एट सी इज इक्वल टू हो जाएगा ई एट सी ड्यू टू ए और ई एट सी ड्यू टू बी, ई एट सी ड्यू टू बी, ठीक है प्यारे। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहले मॉड वैल्यू यदि देखा जाए, ई एट सी ड्यू टू ए की मॉड वैल्यू 1/4πε0 एट टी ड्यू टू ए, तो माइनस क्यू है लेकिन लिखा प्लस क्यू जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखते हैं, केवल मॉड वैल्यू लिखी जाएगी।
और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू ई एट सी ड्यू टू बी भी हो जाएगा। क्यों? आई एट सी ड्यू टू बी की बात करेंगे, प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो क्यू लिखा जाएगा यहाँ पे, और गैप वही है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं ई, क्या मान लेते हैं, क्योंकि बार बार जैसे इतना बड़ा टर्म लिखना ना पड़े, बस इतना, क्योंकि फिजिक्स का मतलब है टू रिड्यूस एफर्ट, रिड्यूस एफर्ट। ठीक है, तो मेरे प्यारे हम लोग शुरू करते हैं। तो कलर बदल के बात की जाए यहाँ जाके, अभी डायरेक्शन की बात की नहीं गई है, इसकी बात नहीं की गई है डायरेक्शन। ये मान लो आपका ऐसे एक लाइन खींच दे रहा है, अब मेरे प्यारे एट सी ड्यू टू ए, तो ए इस समय फिक्स रहेगा क्योंकि कारण है, और सी पर हम क्या जूम करेंगे, क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव है, तो ये ऐसे बुला लिया जाएगा। इसका मतलब ई एट सी ड्यू टू ए की डायरेक्शन ये होगी, और जिसका मॉड वैल्यू ई होगा। और हम बात करें अभी कि एट सी ड्यू टू बी, एट सी ड्यू टू बी, अब ये फिक्स होगा आपका, और ये फिक्स होगा, और ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ई एट सी ड्यू टू बी की हो जाएगी, और जिसकी मॉड वैल्यू भी, जिसकी मॉड वैल्यू भी ई है, यहाँ पे लिखा गया है। अब ये दोनों वेक्टर ना तो x के लॉन्ग है ना तो y के लॉन्ग है, तो आई कैप और जे कैप लिख ही नहीं सकते हैं अभी, तो इनके कंपोनेंट्स करेंगे। तो कंपोनेंट्स करेंगे इनके, बदल देते हैं। ये एंगल यदि थीटा है, ये एंगल, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये साइड बराबर है, तो उनके फ्रंट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या है, और ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग से, इससे करेस्पॉन्डिंग से। अब हम बात कर रहे हैं ई एट सी ड्यू टू ए, ये है, ये इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और लिखा जाएगा ई कॉस थीटा, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो माइनस आई कैप भी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, माइनस आई कैप। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि जो थीटा है दूसरे कलर से कर, ठीक है, ई कॉस थीटा माइनस आई कैप हो गया, और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, वो हो जाएगा आपका ई साइन थीटा, और फिर नीचे जा रहा है तो माइनस जे कैप। ठीक है मेरे प्यारे, अब हम कंपोनेंट लेते हैं, और ये कंपोनेंट जब एक ही चीज के थे तो इन दोनों का कलर जो है हम लोग सेम रख देते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर गया, एक कंपोनेंट इधर गया, और इस वेक्टर का, तो अब आते हैं यहाँ वैल्यू लिख देते हैं पहले हम लोग, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई एट सी ड्यू टू ए, ई एट सी ड्यू टू ए के ही कंपोनेंट किए हैं आप, ये हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा और माइनस आई कैप, और फिर प्लस ई साइन थीटा और माइनस जे कैप। ठीक है, अब हम कंपोनेंट करते हैं कोई और कलर लेके, तो कौन सा ले लें, कौन सा, येलो हो, नहीं ग्रीन हो, चले। अब इसका कंपोनेंट करते हैं, इसका,
एक कंपोनेंट इधर इधर ही जाएगा, और इधर से एंगल दिया है तो कॉस हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। हाँ इधर जा रहा है तो क्या लिखे, माइनस आई कैप, और एक कंपाउंड इधर चला जाएगा इधर, हाँ क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ऊपर जा रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, जे कैप। ठीक है, अब ये भी वैल्यू डाल दो, ई एट सी ड्यू टू बी की, क्योंकि इसी का तो कंपोनेंट किया गया है। ये हो जाएगा आपका ई cos थीटा माइनस आई कैप प्लस ई साइन थीटा और जे कैप। ये वैल्यू जितना प्लस में है उतना ही यहाँ माइनस पे, दोनों कैंसिल हो गए। ये वैल्यू रिपीट हो रही है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा और माइनस आई कैप, आई कैप। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -2, ई की वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ऊपर लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल। कॉस थीटा की भी वैल्यू डाल दो, कॉस थीटा, कॉस थीटा जरा देखो क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा यहां हो जाएगा आपका, अब इस ट्रायंगल को लिया जाए, इस ट्रायंगल को, इसको, और थीटा का फ्रंट क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 का फ्रंट, हाइपोटेनस, जो बचा वो बेस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है यहाँ पे यल, और हाइपोटेनस है आपका आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, रूट लिखो या पावर 1/2 लिखो, बात एक ही है। यहाँ cos थीटा की वैल्यू लिख दे रहे हैं हम लोग यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2, ये cos थीटा हो गया। अब बचा आई कैप, आई कैप यूनिट वेक्टर है और पी कैप भी यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फिर दोनों यूनिट वेक्टर है, और आई कैप भी इधर है, आई कैप माइनस क्यू से प्लस क्यू, डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, तो पी कैप भी उधर ही है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इक्वल वेक्टर की डिफरेंस से दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहां हम लिख सकते हैं पी कैप। ठीक है, तो घबराना नहीं है, वैसे भी आप कहाँ घबराते हैं। ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, अब यहां जरा आप ध्यान दें, यहाँ ये आप माइनस लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें, 2 अंदर लिख लें, और Q इंटू 2L साथ में कर दें आप, P का एफ हाई है, और यहाँ कोई पावर ना लिखी हो तो 1 माना जाएगा, अब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। आगे बढ़ते हैं, इसी में बढ़ जाते हैं आगे, यहाँ हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका Q इंटू 2L लिखा रहेगा, ये पी का एफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर और प्लस यल स्क्वायर जगह 0 लिख दिया जाएगा, पावर 3/2। क्यों 0 लिख दिया गया, अभी बात की गई, तो यहाँ आप कहानी लिख देंगे, बिकॉज यल इज लेस देन आर, हेंस यल स्क्वायर इज negligible in comparison to
आर स्क्वायर इन प्लस एंड माइनस ऑपरेशंस बट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस। बात कर चुके हम लोग। ये पूरा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ ये लाभ बचा रखे हैं, यहाँ गायब कर रहे हैं, तो आपको रीजन देना चाहिए। तो मेरे प्यारे ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट माइनस यहाँ हाई है। Q इंटू 2L को P लिख सकते हैं, P इंटू पी कैप हो गया ये। अब अपान क्या हो गया, आर स्क्वायर 3/2 मल्टीप्लाई होगा 2 में 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, आर क्यूब बचेगा यहाँ पे। अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि P बराबर हम जानते हैं Q इंटू 2L होता है। ठीक है, अब ये आपका E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट पी कैप को हम वेक्टर P लिख सकते हैं अपान आर क्यूब। ये आपका एक फाइनल फार्मूला हो जाएगा और जिसको हम राउंड कर देते हैं, काम की चीज मिल जाए उसे कैड कर लो, इससे वो जाना पाए। ये आपका कौन सा पोजीशन हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, जिसमें वेक्टर P और इक्वेटोरियल पोजीशन की जो फील्ड होगी दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी, मतलब अपोजिट होगी। तो ऐसा आप यहाँ डायग्राम में देख भी रहे थे। डायग्राम में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, क्योंकि ये और ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो चुके थे। ठीक है, तो एंटी पैरेलल यहाँ मामला है भी। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, और छोटा करना पड़ेगा। ठीक, हाँ, आप स्क्रीन शॉट लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बड़ा आसान है, कुछ है वह नहीं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये कंक्लूड करें कि जैसे ये आपका डाइपोल मोमेंट इधर है, तो फील्ड जो है एक्जियल वाली वो भी उधर ही होगी। ई एक्जियल इज इक्वल टू होगा आपका 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट 2p/r क्यूब। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट इधर है, तो इक्वेटोरियल की जो फील्ड होगी वो इधर होगी, और ये होगा आपका ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट p/r। ठीक है, ये फाइनल टच हुआ। ठीक प्यारे, देख लेंगे, प्रूफ कर ही चुके हैं, एक दो बार चाहेंगे तो आप रिपीट कर लेंगे। एट एनी पोजीशन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आपके सिलेबस में है नहीं। आपको जरूरत होगी कमेंट में लिखिएगा, वो भी करा देंगे। तो मेरे प्यारे, आपको घड़ी आ गई है क्या, यूट्यूब वाली लाइन, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्रेस करना भी है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मोटिवेट करना है फॉर द सेम पर्पज। प्यारे, फिर से वही, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो जागो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त हो। अब बेटा, सपने ऐसे देखो, एपीजे अब्दुल कलाम, सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। तो मेरे प्यारे, थैंक्स।